नमस्कार दोस्तों, यदि कोई देश वीक है और उसका लीडर यदि स्ट्रांग है तो वो देश स्ट्रांग माना जाएगा, और यदि कोई देश स्ट्रांग है उसका लीडर यदि वीक है तो वो देश वीक माना जाएगा। मेरी पहली लाइन का आंसर है उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया। उत्तरी कोरिया एक कमजोर देश है, वीक कंट्री है, लेकिन उसके लीडर किम जोंग उन स्ट्रांग है, इसलिए नॉर्थ कोरिया को स्ट्रांग माना जाएगा। और मेरी दूसरी लाइन का आंसर है अमेरिका। एक्चुअली मेरी दूसरी लाइन का आंसर अमेरिका बनता जा रहा है। एक्चुअली में अमेरिका एक स्ट्रांग देश तो है, मजबूत कंट्री तो है, लेकिन उसके जो लीडर हैं यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, वो एक वीक लीडर हैं, कमजोर एक नेता है। इस वजह से अमेरिका को एक वीक देश में गिना जाने की संभावना पूरी की पूरी है। आए दिन हम ये देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति काफी उम्रदराज हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, और मैं सामान्य भाषा में कहूं तो डोकरे हो गए हैं। 81 साल की इनकी उम्र हो गई है, और इनकी उम्र का असर अब इनकी मेंटल हेल्थ और इनकी फिजिकल हेल्थ पर देखने को मिला है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। आए दिन कहीं ना कहीं ये चलते चलते गिर जाते हैं, खड़े खड़े गिर जाते हैं, बोलते बोलते रुक जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग कम हो गई है, शारीरिक रूप से शरीर ने साथ छोड़ दिया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका की बची कुची इज्जत को लुटवाने के कगार पर लगे हुए हैं। ये अपनी पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते, अगली बार फिर से राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने वाले हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, सबसे स्ट्रांग कंट्री है, उसके लीडर के ये हालात होते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलता है। क्या अमेरिका में कोई अच्छा व्यक्ति है ही नहीं जो स्वस्थ हो, मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो, जिसको अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया जा सके? आखिर इस इंसान को हटाया क्यों नहीं जा रहा है? और इस बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ब्लंडर कर दिया है। एक्चुअली अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हाल ही में नेटो की बैठक हुई थी, और नेटो की बैठक के दौरान जब वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुला रहे थे तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बजाय उन्होंने व्लादिमीर पुतिन का नाम ले लिया। एक्चुअली में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने यूक्रेन का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बना दिया है। जो बाइडेन ने बोला प्लीज वेलकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन व्लादिमीर पुतिन, उनको बोलना चाहिए था प्लीज वेलकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन वोलोदिमीर जेलेंस्की की बजाय उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन का नाम ले लिया। और इनकी टीम तो सामने बैठी थी, इनकी टीम जब तक आ पाती इनके पास, इनके पीछे जो लोग खड़े थे जो बाइडेन के पीछे, उन्होंने कहा कि सर आपने वोलोदिमीर जेलेंस्की की जगह यूक्रेन का प्रेसिडेंट पुतिन को बना दिया है। फिर इन्होंने थोड़ी सफाई पेश की कि एक्चुअली क्या हुआ कि सारे दिन पुतिन पुतिन का नाम हम लेते रहते ना, इसलिए मेरे मुंह से पुतिन निकल गया है। ऐसा ही नहीं है, एक और ब्लंडर इसी मीटिंग के अंदर, एक और ब्लंडर इन्होंने कर दिया। देखो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? कमला हैरिस है, और इन्होंने अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बना दिया। वाइस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बना दिया इन्होंने। दो बड़े ब्लंडर, एक तो यूक्रेन का राष्ट्रपति पुतिन को बना दिया और अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बना दिया। मुझे ऐसा लगता है कि दो सबसे बड़े दुश्मन जो बाइडेन के, एक तो पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो पुतिन साहब हैं, तो पुतिन को सारे दिन ये रात में सोते जागते उठते बैठते याद करते रहते हैं। और देश के अंदर जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो डोनाल्ड ट्रंप है, इसको भी रात दिन सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सब टाइम पे याद करते होंगे, इसलिए इनको पुतिन और ट्रंप याद आ रहा है। हद होती है भाई, हद होती है। आप एक दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के नेता हैं और आपके मुंह से ऐसे शब्द, और ये पहली बार नहीं हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा, इनका पूरा इतिहास है मेरे पास, कहां कहां कौन कौन सी हरकत की इन्होंने। पुतिन को इन्होंने यूक्रेन का प्रेसिडेंट बना दिया और पूरी दुनिया थू थू कर रही है, हंस रही है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, ठीक है, इनकी पार्टी का क्या नाम है? डेमोक्रेटिक पार्टी के जो अन्य नेता है उन्होंने ये कहा कि अब तो बाइडेन साहब को छोड़ देनी चाहिए कुर्सी। अगली बार जो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, एक्चुअली में अब अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, उसमें हम बाइडेन की बजाय किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करेंगे जो स्वस्थ हो, है ना, और जो अमेरिका की बेइज्जती ना करवाए। अब मैं आपको बताता हूं कि जो बाइडेन ने पुराने इतिहास में क्या क्या किया है। यह घटना है 2022 की। जो बाइडेन साइकिलिंग कर रहे थे, साइकिलिंग करते करते रुके और रुकने के बाद गिर गए और बोला आई एम गुड। मैं कहता हूं यू आर नॉट गुड। अमेरिका की तुम धांधली करवाओगे, इज्जत लुटवाओगे, आपको भी ये पद छोड़ देना चाहिए। ये 2022 की घटना है। ये घटना है 2023 की। 2023 में जो बाइडेन क्या है, कोलोरेडो के अंदर एक एयरफोर्स का एक प्रोग्राम था। एयरफोर्स के प्रोग्राम को ये संबोधित कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, वहां पर खड़े खड़े भाषण के दौरान गिर गए। उसके बाद में एक और घटना देखो आप लोग, 2024 की अगर हम बात करें, 22 फरवरी 2024 को ये जो एयरफोर्स का भी प्रोग्राम हो रहा था जिसमें खड़े खड़े गिर गए थे। इस प्रोग्राम के बाद जब ये प्लेन के अंदर चढ़ रहे थे, यहां पर 1 2 3 बार लड़खड़ा के गिरे हैं यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। ये मैंने आपको कुछ घटनाएं बताई है। इसके अलावा द व्हाइट हाउस फेस मैनी क्वेश्चंस अबाउट बाइडेन हेल्थ, है ना, और आंसर मांगा जा रहा है। क्यों? अभी अभी अमेरिका के अंदर देखो, अमेरिका के अंदर प्रोसेस ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव से पहले जो भी दोनों प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं,
दोनों जो भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनके बीच में डिबेट होती है, बहस होती है। एक तरफ तो डेमोक्रेटिक पार्टी के और एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी के, ठीक है। यहां पे जो बाइडेन साहब है और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप है, दोनों के बीच में बहस होती है, डिबेट होती है, और यहां पर अच्छे से डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को दो दिया। मतलब आंसर करना तो दूसरी बात है, जो डोनाल्ड ट्रंप प्रश्न पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे थे, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी, उसका जवाब नहीं ले पा रहा था, पूरा का पूरा ब्लंडर कर रहा था। पूरा अमेरिका ये देख रहा था, अमेरिका में प्रेजेंट में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, पूरा का पूरा अमेरिका इसको देख रहा था, पूरी दुनिया इसको देख रही थी कि इनसे आंसर ही नहीं लग पा रहे थे। भले ही अंगुली दिखा रहे हैं लेकिन इनसे बिल्कुल भी आंसर नहीं लगा। 2 बार तो ये खड़े हो गए, इनको जगाया गया कि जागो ग्राहक जागो, आपको कुछ बोलना भी है। ट्रंप साहब ने कुछ पूछा भी है, ठीक है। वाशिंगटन, प्रेसिडेंट जो बाइडेन टेरिबल परफॉर्मेंस एट जून 27 जून 2024 को प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी। रेज कंसर्न अबाउट हिज एज, 81 साल के हो गए हैं, हेल्थ इश्यू और एबिलिटी टू लीड द फेडरल गवर्नमेंट। अब ये अमेरिका को लीड करने में सक्षम नहीं है, अमेरिका को चलाने में सक्षम नहीं है। इसके बाद में और कई सारे क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ऐसा क्या कर दिया जो उन पर ब्रेन की जांच करवाने के और जनता के सामने रखने के जांच के आदेश दिए गए। कुछ जो उनकी खुद की पार्टी के जो नेता हैं, जो लॉ मेकर्स, वो ये कहते हैं कि जो बाइडेन है उनके ब्रेन की जांच होनी चाहिए, कॉग्निटिव टेस्ट होना चाहिए। कॉग्निटिव का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग पावर वीक हो गई है, आपका जो शरीर है वो चीज़ों को धीरे धीरे समझता है या नहीं समझता है। अंडरस्टैंडिंग पावर वीक हो जाना, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होना। जैसे अपने गांव में बुजुर्ग हो जाते ना 80-90 साल के, उनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, कुछ ही बोल दिया, कहीं पर बैठ गया, कहीं पर भी उठ गया, कहीं पर भी सो गया, कहीं पर भी गिर गया, वैसी वाली हालत हो रही है। तो इनका कॉग्निटिव टेस्ट करवाया जाए और पूरी जनता के सामने इसको रखा जाए। अच्छा, जून के महीने से पहले मई 2024 में भी जो बाइडेन एक जगह को संबोधित कर रहे थे, स्टेट ऑफ द यूनियन का भाषण था, अमेरिका के अंदर स्टेट ऑफ द यूनियन का भाषण था, इसको संबोधित कर रहे थे जो बाइडेन, और वहां पर बाइडेन ड्रग्स लेके आए थे, ऐसा आरोप लगाया गया इनके ऊपर। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जस्ट 1 महीने पहले, मई के महीने की बात है, यहां पर स्टेट ऑफ द यूनियन का कोई प्रोग्राम होगा, वहां पर भाषण चल रहा था और उसमें ऐसा आरोप लगा इनके ऊपर कि ये ड्रग्स लेके भाषण दे रहे थे। और इसी भाषण के बाद में किसी व्यक्ति ने भविष्यवाणी भी की थी कि अगली जो डिबेट होने वाली है अगले महीने में या इससे अगले महीने में राष्ट्रपति के चुनाव की, वहां पर बाइडेन साहब लड़खड़ाएंगे, और वो लड़खड़ाए। अभी मैं आपको बता रहा था कि आंसर ही नहीं लग पा रहे थे। तो मई 2024 की इस संबोधन के दौरान इनके ऊपर ड्रग्स लेने के आरोप लगे थे कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के, पावर देने के लिए, डोज देने के लिए एनर्जी ड्रग्स लेके आए हैं। और इसी डिबेट में एक जाने माने वहां के एक बड़े भविष्यवक्ता है, उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में जो डिबेट होने वाली है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, ट्रंप और बाइडेन के बीच में, उसमें बुरी तरीके से लड़खड़ाएंगे। और यहां पर ये लड़खड़ाए, मैंने आपको बताया था। और एक और आपने चीज देखी होगी, अभी अभी G7 समिट हुई है, कहां पर हुई है? इटली में। ये इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, और यहां पे आप ट्रंप साहब को, यहां पे आप बाइडेन साहब को देख रहे होंगे, यह है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब। यहां पर सारे के सारे लोग इधर ध्यान दे रहे हैं कि इधर कुछ हरकत हो रही है, गुब्बारा फुलाया जा रहा है, और ये भाई साहब अकेले गार्डन को देख रहे हैं। ऐसा क्या देख रहे हैं? यहां पर ऋषि सुनक भी इनकी तरफ झांक रहे हैं कि भाई हम लोग इधर खड़े हैं, इधर ध्यान देना चाहिए, तू किधर ध्यान दे रहा है? इधर भी आप देखो। उसके बाद में बड़ी चतुराई से जो इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने यहां पर हल्की सी पीछे घूमी और हाथ का इशारा करके इनका हाथ पकड़ के लाई और इधर घुमा के खड़ा किया कि मेरे परमात्मा इज्जत क्यों लुटवा रहा है, सबसे पावरफुल देश का तू राष्ट्रपति है और तुझे हता पता ही नहीं है कि कहां खड़ा होना है, कैसे देखना है, क्या करना है। इसको इधर घुमा के खड़ा किया। तो ये तो अभी लेटेस्ट घटना है G7 के। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें जाके आए हैं। उसके बाद में अब देखो, अमेरिका का मीडिया, अमेरिका की सरकार इस बात को कई सालों से छिपाती आ रही है। ये जो राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, इसको ये उजागर नहीं कर पा रही है, और ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन अब अमेरिका की जो सरकार है या अमेरिका का जो मीडिया है वो पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। 2022 की ये घटना है। 2022 में जब पुतिन ने, मतलब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, तो G7 समिट हुई थी 2022 में। 2022 की जो G7 समिट है उसमें जो जर्मनी के चांसलर है ओलाफ स्कोल्ज, ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करना चाहते थे जो बाइडेन के साथ, और इन्होंने कहा कि मुझे नींद आ रही है, मैं मीटिंग नहीं कर सकता, मैं सोने जा रहा हूं, मीटिंग को स्किप कर दिया जाए। और इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को स्किप करवा दिया क्योंकि इनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। अब हम प्रेजेंट मुद्दे पर आ गए। ये मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बता रहा था कि इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं, वीक हो गए, बुजुर्ग हो गए, डोकरा टाइप के इंसान बन गए, इनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बिल्कुल बेकार हो गया। इनको अब डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर के पद छोड़ देना चाहिए। अच्छा, जब इसे कहा जाता है ना कि
डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर का पद छोड़ दे, मना कर देते, मैं ना छोड़ूंगा, मैं ही बनूंगा, अगला प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी मैं लड़ूंगा, ऐसी फीलिंग लेते हैं। तो यहां पर मैं अभी आपको बता रहा था कि ये जो नेटो की समिट है, देखो 9 से 11 जुलाई 2024 में जो 33वीं समिट है, किसकी समिट है ये? नेटो समिट वाशिंगटन 2024, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी के अंदर नेटो की समिट करवाई गई थी। 33वीं समिट करवाई गई है 9 से 11 जुलाई 2024 में, और 75 साल पूरे हो गए हैं नेटो को बने हुए। अगर आप देखोगे तो नेटो कब बना था? नेटो बना था 4 अप्रैल 1949 को, तो इस साल 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं वो नेटो की। तो नेटो को बने हुए 75 साल हो गए हैं। नेटो बना था 4 अप्रैल 1949 को, इसकी 75वीं वर्षगांठ है। और यहां पर 32 देश, नेटो के कितने मेंबर है वर्तमान में? 32 देश इसके मेंबर है। 32 देशों के लीडर्स यहां पर आए हुए थे, और यहां पर मेन मुद्दा था यूक्रेन। अब यूक्रेन को सहायता देनी है, ऐड देनी है, पुतिन के खिलाफ हमें सबको खड़ा होना है, इस वजह से मीटिंग रखवाई गई थी। और इसी मीटिंग की यह घटना है जब इन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाना चाहा, तो बजाय इन्होंने जेलेंस्की बोलने के इन्होंने पुतिन बोल दिया। और जब इन्होंने जिक्र किया वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का, उसकी बजाय इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। अमेरिका बहुत ही गड़बड़ मामला कर दिया इन्होंने। और इसी मीटिंग की मैं एक बात बता रहा हूं, जब जो बाइडेन बहुत ज्यादा लेट हो गए, इस नेटो की मीटिंग में वो नहीं आ रहे थे, तो यहां पर फिर जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, उनसे रहा नहीं गया। अपने आसपास के जो लोग खड़े थे उनके सामने ये बोल रहे थे कि कब आएंगे जो बाइडेन साहब, बहुत ही ज्यादा इंतजार करवा दिया, ये आंख फिरवा रही है, उनका मजाक बना रही है, दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर का एक इटली की प्रधानमंत्री मजाक बना रही है। ये आपके लिए सबक है। अमेरिका के जो नागरिक है उनको अच्छा कैंडिडेट सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपके देश में कैंडिडेट की कमी है, तो हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कोई भी बढ़िया लीडर यहां से चला जाएगा, या हमारे भारत के नागरिक काफी वहां पर रहते हैं, उनमें से कोई लीडर को चुन लीजिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आंखें घुमा रही है, मजाक बना रही है, हद हो गई है भाई। लेकिन ये जो मीटिंग हुई है, नेटो की समिट हुई है, इस नेटो की समिट का कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी निकला है। यहां पर अमेरिका ने 225 मिलियन का एड अनाउंस किया है कि हम यूक्रेन को सहायता देंगे, मिलिट्री सहायता देंगे, सैन्य सहायता देंगे, 225 मिलियन डॉलर की आपको सहायता देंगे। यहां पर जो बाइडेन बैठे हैं, यहां पर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की वो बैठे हैं। और इसी मीटिंग के अंदर चाइना के ऊपर आरोप भी लगाया है। ये जो नेटो ग्रुप के 32 सदस्य देश हैं, 32 मेंबर कंट्रीज है अमेरिका सहित, इन्होंने चाइना के ऊपर आरोप लगाया कि चाइना रूस को भड़का रहा है, चाइना रूस को सैन्य सहायता पहुंचा रहा है, चाइना अंदर ही अंदर रूस को सहायता कर रहा है, एड पहुंचा रहा है, मिलिट्री सहायता दे रहा है। ये सारे के सारे आरोप लगाए गए हैं। नेटो अलाइज अक्यूज चाइना ऑफ एडिंग रशियाज वॉर, रशिया के वार को ऐड कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, है ना, पैसे के मामले में भी सहायता दे रहे हैं और सैन्य सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। इसके जो आरोप लगाए गए हैं उसका चाइना ने खंडन किया है कि आरोप निराधार है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक और मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा एड यूक्रेन को 2022 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, और सबसे ज्यादा सैन्य सहायता, सबसे ज्यादा मिलिट्री एड देने वाले कंट्रीज है ये। द कंट्रीज प्लेडिंग द मोस्ट मिलिट्री एड टू यूक्रेन। और ये डेटा है 24 जनवरी 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक, और ये यूरो के अंदर है, ध्यान रखना। ये जो अभी मैं आपको बता रहा था 225 मिलियन डॉलर, ये डॉलर के अंदर था, मिलियन डॉलर था, और ये यूरो के अंदर है। सबसे ज्यादा एड देखो आपने अमेरिका ने दिया है, 43.9 बिलियन यूरो का एड अकेले अमेरिका ने दिया है। दूसरे नंबर पे फिर जर्मनी आता है, तीसरे नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन आता है, चौथे नंबर पे यूरोपियन यूनियन आता है। और यहां पर ये जो टॉप 10 देश है ना, इसमें आपको एक देश की कमी नजर आ रही है, फ्रांस की। फ्रांस आए दिन गाली तो निकालता है, सब कुछ करता है, पुतिन को खूब सुनाता है, लेकिन ऐड देने के मामले में फ्रांस यहां पर आपको पीछे दिखाई दे रहा है। इन 10 देशों के अंदर आपको फ्रांस दिखाई नहीं दे रहा होगा। फ्रांस ने यहां पर कोई भी ऐड देने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि फ्रांस जानता है कि जिसके ऊपर घास गिरी है, जिसके ऊपर अटैक हुआ है, वो सवाल है हम कौन होते हैं ऐड देने वाले। तो फ्रांस यहां पर न्यूट्रल है। और आपने देखा भी होगा जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, वो इस मामले पर न्यूट्रल रहते हैं, भले ही वो ऊपर से कुछ ना कुछ बोल ले, लेकिन वो इंटरनली न्यूट्रल है बिल्कुल रशिया और यूक्रेन के मामले के ऊपर। तो अमेरिका को एक अच्छा कैंडिडेट सेलेक्ट करना चाहिए। जो बाइडेन की जो उम्र है वो 81 वर्ष हो गई है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों बेकार हो गई है, आए दिन गिरते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, चुप हो जाते हैं, पता नहीं रहता, एक बुजुर्ग इंसान जैसा बिहेव करता है वैसे वो करते हैं। एक मोस्ट पावरफुल कंट्री के नेता होने के नाते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।